मोदी देश को ऊपर ले जा रहे हैं। आज अमेरिका डरता है इंडिया से, को नहीं पता। आंदोलन फंड किया गया था, बिल्कुल हजारों करोड़ रुपया आया, आपने देखा नहीं। ये जो है अल्लाह अल्लाह 72 हूर के बारे में बताते हैं, अभी खुद जाने वाले हैं उनके पास। कितनी बड़ी नीचता की बात है। एक सत्ता पाने के लिए एक माँ का अपमान किया जाता है और माँ की गाली दी जाती है एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे जो उस व्यक्ति को। अभी का करंट न्यूज सुनते हैं, राहुल गांधी मलेशिया गए हुए थे। ये जहाँ भी जाते हैं ना कुछ भारत विरोधी काम करके आते हैं, या जो भारत विरोधी हैं उनके साथ मिलकर। हाँ, जबकि ये विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन चाहता है कि ऐसा माहौल हमारे देश में बने। ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में, सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान है खतरे में। भाई वहाँ पे ISI का भी नेटवर्क है, वहाँ पे CIA का नेटवर्क है, वहाँ पे पैसे खरीद दे के गुंडे खरीद लिए जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी से जो है फंडिंग होती है उनकी। कितनी बड़ी नीचता की बात है। एक सत्ता पाने के लिए एक माँ का अपमान किया जाता है और माँ की गाली दी जाती है एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे जो उस व्यक्ति को। तो ये यहाँ देश का माहौल बिगाड़ने की नए तरीकों से, नई ढंगों से यहाँ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिशों से यहाँ का बच्चा अवगत है, क्योंकि इन चोरों ने 56 सालों में जो इस देश के साथ किया उससे पीड़ित है ये यहाँ की जनता। क्योंकि यहाँ पूरे देश के अंदर ब्लास्ट होते थे, पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी होती थी, महीने के महीने, साल के साल पूरे देश के अंदर कर्फ्यू रहता था। तो आज जनता खुशहाल है, खुश चारों तरफ देख रही। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ बात है कि ये इन भ्रष्टाचारियों को जनता अच्छी तरीके से जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार उन बच्चों में, बच्चे कहें हम क्योंकि स्कूल के ड्रेसेस में भी थे वहाँ पे, तो उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उन्हें इंसाफ पाने के लिए संसद में आग लगा दी? भैया बात सुनिए, मैं इसका आपको एक छोटे से उसमें एक जवाब देता हूँ। वहाँ से कम्युनिस्ट भी साफ और कांग्रेस भी साफ, ये उसका उत्तर है। जो दंगाई थे वही साफ हुए वहाँ से। कहाँ खो रहे हैं आप? अच्छा। तो यहाँ सपने देख रहे देश के अंदर, भारत के अंदर। जब एक छोटे से 3 करोड़ की जनता के देश ने वहाँ से साफ करती है, तो यहाँ तो 150 करोड़ की जनता है। अच्छा। तो यहाँ तो साफ नहीं। भैया देश में भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी भी यार। आज अभी संविधान की बुक लेकर घूम रहे थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों में, लोकसभा के में। तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तो मैं इसके बारे में 2 लाइन कहूँगा। ना लोकतंत्र है खतरे में, ना संविधान है खतरे में, सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान है खतरे में। ना हिंदुस्तान है खतरे में, ना मोदी सरकार है खतरे में। हमें तो लगता है कि गांधी खानदान का सुल्तान है खतरे में। क्या बात। ना राम है खतरे में, ना रहमान है खतरे में। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हराम का माल है खतरे में। उस हराम के माल की चिंता है जिसको बचाने की कोशिश कर रही। और बाहरी शक्तियाँ से फंडिंग हो रही है। फंडिंग हो रही नहीं, फंडिंग आ चुकी है। जब भी लोकसभा के चुनाव में कब मैं भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर गई थी, अब भी यही कोशिश। वोट चोरी कहते हैं, वोट चोरी हो गई। भैया वोट चोरी नहीं हुई यहाँ तो मोदी जी ने जनता का दिल चोरी कर लिया, दिल। अच्छा। यहाँ वोट चोरी नहीं होती। अच्छा। यहाँ चोरों का खानदान विपक्ष में बैठा। अगर मैं एक जनता से बताना चाहूँ, भैया किसी का कोई भी नुकसान हो जाए, वो राहुल गांधी की रैली में चले जाओ, चोर को ढूंढना वहीं मिलेगा। सारे चोर उचक्के उठाई गिरे सारे के सारे उसमें सम्मिट है। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि जिन्होंने संसद फूकी है वो वहाँ के बच्चे नहीं थे, वो कोई और अराजकता। भाई वहाँ पे ISI का भी नेटवर्क है, वहाँ पे CIA का नेटवर्क है, वहाँ पे पैसे खरीद दे के गुंडे खरीद लिए जाते हैं। अच्छा। बच्चों का तो नाम हुआ, उन्होंने शुरू करा। जो 28 साल के नीचे बच्चे थे उन्होंने शुरू करा। उनको बच्चों को नहीं पता पीछे कौन ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जो करवाया वहाँ भ्रष्टाचार था। वहाँ पे सरकार उनकी 13 प्रधानमंत्री, जो 13 साल में 17 प्रधानमंत्री बदल गए थे, वो गलत हुआ जो हुआ। लेकिन ऐसा है, जो हिंसा है, लोकतंत्र के अंदर हिंसा की मंजूरी नहीं होती। भाई तुम वोट के साथ अपनी नीतियों के साथ आओ। वहाँ की सरकार ने गलत किया, लेकिन CIA ने आज यहाँ इंडिया में भी ये कोशिश की जा चुकी है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, आपने यहाँ पे ये यहाँ पे आंदोलन हुआ था जो मुस्लिम महिलाओं का, वो देखा होगा। तो ये फंड किया जाता है, आम भोले नागरिक को नहीं पता। आंदोलन फंड किया गया था, बिल्कुल हजारों करोड़ रुपया आया, आपने देखा नहीं कितना वो। लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? वो लाल किले पे चढ़ गए थे ना। अगर पुलिस गोली चला देती, वहाँ भी आदमी मर जाते, तो उसका पंगा पड़ता ना। लेकिन सरकार को ऑलरेडी CID थी,
सरकार ने इसीलिए पुलिस को बोल रखा था आपको एक लाठी भी नहीं मारनी किसी से। हालांकि चोटें लगी हमारी दिल्ली पुलिस के लोगों को, लेकिन उनको पता था कि ये जो भोले बड़े किसान हैं इनका कसूर नहीं है, इनके अंदर जो अराजक तत्व हैं वो अपना काम कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लोग दुखी हैं देशद्रोहियों से, क्योंकि सबको पता है, सबके हाथ में मोबाइल है, कौन अच्छा कर रहा है। इस टाइम भारत जो है दुनिया की तीसरी ताकत बनने जा रहा है। अमेरिका को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी कंट्री मेरे बराबर खड़ी हो जाए, वो तो चाहेगा मैं सबका बादशाह रहूं और सबको लूटूं। अमेरिका दोगला आदमी है, वो सब जितने भी देशों को बर्बाद कराने के अंदर टेररिस्ट जो ISIS है वो किसने बनवाई है? वो इन्होंने बनाई है। ये क्या करते हैं, पैसा फेंकते हैं, नाम बदनाम करते हैं दूसरे का, काम पीछे अमेरिका करता है। अब यहाँ के उन्होंने कहा था कि हमें डेयरी फार्म के लिए और कुछ और चीज़ों के लिए हमें भारत में जगह दो। अगर वो डेयरी फार्म खोल देंगी हमारी सरकार तो हमारे यहाँ के किसान भूखे मर जाएंगे। सरकार ने कहा हम लोग यहाँ के लोगों के रोजगार के ऊपर चोट नहीं होने देंगे। मोदी अड़ गया उनके सामने। अब यहाँ कोशिश करेंगे या कर रहे हैं तो यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बहुत मजबूत है और वो छोटी छोटी स्टेट हैं। मतलब नेपाल कितना है, हमारे एक छोटी स्टेट के बराबर है। तो वहाँ की जनता लोग, भारत में 28-29 स्टेट है, यहाँ पे 70-72% आज भी लोग मोदी को किस लिए पसंद कर रहे हैं? मोदी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी देश को ऊपर ले जा रहे हैं। आज भाई साहब 1985-86 में राजीव जी की सरकार थी या मनमोहन जी की जब सरकार आई, पाकिस्तान से डरते थे ना। 26/11 का हमला होने के बाद भी उसके ऊपर हमला नहीं किया गया। आज अमेरिका डरता है इंडिया से, सामने खड़ी हो गए ना। देश मजबूत होता है जब लोग 140 करोड़ लोगों की ताकत है, जब तुम प्रधानमंत्री को फुल पावर दोगे ना तो वो डट के खड़ा होगा। और जब हम बटे होंगे, आपस में लड़ेंगे, यहाँ पे मिली जुली सरकारें होंगी। योगी जी तो कहते हैं बटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ मिली जुली सरकारें होगी, उनको वो गुलाम बनाएंगे, यहाँ के अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन बनवाएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज को लूट के ले जाएंगे। हमारी जनता को इसलिए जागृत रहना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी हो, अगर कोई अगर भड़का भी रहा है तो लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने ये हरकत कर दी तो हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, बाद में उसको जमानत तक नहीं मिलेगी NSA लग गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि भारत में भी प्रोटेस्ट होगा, ये होगा, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है तो हम भी जाके संसद फूंक देंगे। ये तो सोचे भी मत, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो ये नहीं है कि नेपाल की है या बांग्लादेश की, श्रीलंका की, म्यांमार की, भारत की चारों तरफ की जैसी सरकारी वैसी सरकार है नहीं। यहाँ पे सरकार बहुत मजबूत है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये मंशा लेके चल रहे हैं देश विरोधी ताकत जो भी खड़ी है यहाँ पे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बहुत मेरे नेपाल बगल में है। एक भी नेपाली भाग के बिहार नहीं आया। वो समझता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाला और कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा भारत में कुछ सोचता भी जाता है तो उसका नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई हाथ होगा तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का होगा, कांग्रेस का होगा, जो सीधे सीधे डीप स्टेट से मिला हुआ है। अभी का करंट न्यूज सुनते हैं, राहुल गांधी मलेशिया गए हुए थे। ये जहां भी जाते हैं ना कुछ भारत विरोधी काम करके आते हैं, या जो भारत विरोधी हैं उनके साथ मिल के। तो राहुल गांधी भारत विरोधी, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल 100% वो भारत विरोधी हैं। उन्हें तो जेल में बंद कर दो, नजर बंद कर दो, उनसे घर से ना निकलने दो। जब तक वो घर से बाहर है तब तक कुछ ना कुछ भारत के विरुद्ध वो षड्यंत्र रच रहा है। अभी सुने हैं कि मलेशिया गया है, वो क्या नाम है, जाकिर नाइक से मिलने, उनको एड्स हो गया। वो मुस्लिम के बहुत बड़े नेता बनते थे और ज्ञान देते थे कि ऐसा करो वैसा करो। आज उनका घर कथाकथित रूप से वो फंस गया है ऐसा बीमारी के चक्कर में कि वो उनसे जल्दी हुड बुला रहे हैं, फिर भी इलाज करवा रहे हैं। वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि मतलब ये जो है अल्लाह 72 हुड के बारे में बताते हैं। अभी खुद जाने वाले हैं उनके पास, तो इलाज करवा रहे हैं, बोलते हैं कि हमें नहीं जाना है। तो ये राहुल गांधी जी ऐसे ही करते हैं और इससे नेपाल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत जैसा है वैसा ही रहेगा। आज से भारत ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है। कहाँ होता? CA NRC हुआ, वहाँ बिरयानी बट रहा था। SSC के छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठीचार्ज हो गया था। SSC के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी, उन्होंने उपद्रव मचा दिया, जिस वजह से उन्हें लाठी खाना पड़ा।
अगर वो उपद्रव नहीं मचाते तो उस तरीके से काम नहीं होता। यहाँ कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से वहाँ गलती हुई है, तभी जाके लाठी नेपाल में दोनों तरफ से नहीं है, बच्चों और प्रशासन की तरफ से। नेपाल में जो हुआ वो सबसे बड़ा कारण हुआ जो इन्होंने जो वो ऐप्स पे बैन लगाए, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह वगैरह पे। तो आज के डेट में ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है कि इसके बिना ज़िंदगी संभव नहीं है। आप कहते हैं ना कि मतलब मारना चाहिए शेर को, तो मार रहे हैं बिलार को, कहते हैं कि शेर भाग गया। ये वाली बात नेपाल सरकार उन्होंने करा, खुद तो मजे काट रहे थे और जनता को परेशान कर दिया, जिस वजह से। और उस टाइम पे जो पुराना नेपाल का राजा था, जिसका लड़का अमेरिका में रहता था, और यही मौका था डीप स्टेट को, जिनने अमेरिका के साथ मिलके इनको सरकार तख्ता पलट कर दिया। और यहाँ पे फिर से अभी जो हो रहा है वो देख ही रहे, अभी आगे होने वाला है। हाँ, जबकि ये विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन चाहता है कि ऐसा माहौल हमारे देश में बने, लेकिन हमारे देश में देखो अभी तक कोई भी सरकार रही हो, ऐसा इतिहास, तख्ते पलट का इतिहास नहीं रहा है। हमारे यहाँ पिछले 77 साल हो गए आज़ादी के, 77-78 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि इससे जो है कोई तख्ता पलट हो जाए। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी नेपाल के युवाओं के आपके कैमरे से माध्यम से संदेश है कि आप अपनी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हो। आप ठीक है, आप प्रोटेस्ट करो, आपकी मांगें होती हैं, हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट चलता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट में अराजक तत्व आ जाते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो देश की सामाजिक समरसता या फिर देश के जो ढांचे हैं, जो संवैधानिक ढांचा है, जो देश का आधारभूत ढांचा है, सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको जब आप नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जी, फिर सवाल मेरा ये रहेगा कि भारत में अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है या सोचता भी है तो उसके साथ क्या होगा? देखिए, भारत में जो पूरे तरीके से मोदी सरकार जो है वो जितने भी चाहे विकास की चीज़ें हों, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे विदेशी मोर्चा हो, सब पे पूरी तरीके से सफल रही है। सरकार पुरजोर तरीके से किसी भी अराजक तत्वों को, चाहे वो बाहरी हों चाहे घर के अंदर हों, सबको पूरे तरीके से जवाब दे रही है। देश आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी आप 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी 2014 में, आज हम 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुँच चुके हैं। तो सारी चीज़ें सबको, युवाओं को पता है। 2-4-5% लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, और उनके जहां 90% लोग जो है अगर संतुष्ट हैं तो 2-4-5-10% से असंतुष्ट होने से कुछ नहीं होता। अगर वो सरकार के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ, 1.25 करोड़ का 1-2% कितना होता है? 1.25 करोड़ का 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख, 1 लाख लोग जो है नाखुश हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहाँ आपको बता दूँ, वो नाखुश नहीं है, वो हैं अराजक तत्व। वो इंडी गठबंधन से सपोर्ट पाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जो है फंडिंग होती है उनकी, देश के खिलाफ बोलने के लिए, देश के खिलाफ जाने के लिए। तो वो जो है, वो लोग जो है देश को तोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते रहते हैं। वो लोग जो है वो अपना वो उल्लू सीधा करते रहते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़िए आप। सरकार पूरी तरीके से हर चीज़ों का, कोई भी स्थिति हो उससे निपटने में सक्षम है पूरे तरीके। एक बात बताइए, तो उन जो युवा हैं वो क्योंकि स्कूल की ड्रेसेस में थे, तो उनके पास इतना जोश कहाँ से आया कि एक स्कूल का छात्र गुट बनाते हैं और सीधा संसद में आग लगा देते हैं? करारे नोट मिले ना, विदेशी अच्छा, नोट। बच्चों को करारे नोटों ने खरीद लिया। हाँ, कुछ पैसे दिए जाते हैं, दलाल होते हैं। अच्छा, दलालों में मार्फत जाते और करप्शन नहीं था वहाँ? करप्शन तो सब जगह होता है। अच्छा, भारत में भी है? भारत में थोड़े लेवल पे है, पहले ज़्यादा था। तो कांग्रेस का राज था जब हर डिपार्टमेंट में करप्शन, अच्छा, हर मंत्रालय में करप्शन है, हर चीज़ में करप्शन था। एक बात बताइए, क्या भारत में कभी ऐसा हो सकता है, और अगर कोई कोशिश करे तो उसके साथ क्या हश्र होगा? पॉसिबल नहीं है। भारत में कोशिश की जा चुकी है कई बार। अच्छा, क्या हश्र हुआ था? फेल होगी, षड्यंत्रकारी फेल हो गए। जी, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो है पक्ष विपक्ष दोनों को मिलके एक सही रास्ता निकालना चाहिए था, या फिर इस्तीफे का दौर दे के और जो है देश को उसी के हाथों में छोड़ के चले जाओ जनजीज के? देखो, रास्ता निकालना चाहिए, सरकार को बदल दो। वो नेपाल वाले जो सक्षम आदमी है, सही आदमी उसको दे, या आर्मी के जनरल को दे दे जो आर्मी का हेड है। ये लोग रॉयल होते हैं, लॉयल होते हैं, और वो देश को संभाले। अब देश की संपत्ति को जलाने का क्या सेंस है? वो तो अब सारे हमारे जितने ये हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बड़ी बड़ी वो हैं, गाड़ियाँ हैं, इसका नुकसान करने का क्या है? जनता पे ही पड़ेगा भार उसका। आफ्टर ऑल जो जनता है वो भोगेगी, मंत्रियों का थोड़ा कुछ बिगड़ेगा।